सबसे पहले टाइम देखो क्या हो रहा है, 5:44 हो रहे हैं और अब जाके मैं अपनी सेकंड मील खा रहा हूँ जो है 3 रोटी और दाल। मैं पिछले 2 दिनों से भाई अपनी ट्रिप की तैयारी में ही लगा और मैं ट्रिप की तैयारी ऐसे कर रहा हूँ जैसे मैं 6 महीने के लिए जा रहा हूँ, पर मैं जा 6 दिन के लिए रहा हूँ। मेरी शक्ल से पता लग रहा होगा भाई, पूरे दिन से भागा दौड़ी कर रहा हूँ आज मैं, और मैंने नाड़ा भी नहीं बांध रखा, बाल फैले हुए हैं भाई, यही करे जा रहा हूँ मैं। जब मेरे को बहुत 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 तेज़ भूख लगी ना, जब जाके मैं खाना लेके बैठा हूँ। यहाँ मेरा खाना रखा है और यहाँ मैंने सारा सामान फैला रखा, और ये कम फैला रखा है भाई, अभी और था, ये तो मैंने समेट दिया। अब मैं फटाफट से खाना खाता हूँ, उसके बाद नहाऊंगा, उसके बाद मेरे को पैकिंग करनी है क्योंकि कल सुबह सुबह निकलना है। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो का एंड मैं वहाँ पहुँच कर ही करूँगा। नहा भी लिया, धो भी लिया, खा भी लिया, पर अब मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही भाई, मैं कपड़े कौन कौन से लेके जाऊं भाई। सबसे बड़ी भसड़ यही है भाई, मैं कपड़ों को लेकर बहुत 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 ज़्यादा चूज़ी हूँ भाई, बहुत ज़्यादा। मैं अगर जिम भी जा रहा होता हूँ ना, तो भी मैं 2-3 बार कपड़े बदल बदल के पहन के देखता हूँ कि ये वाला ठीक लग रहा है, ये वाला बेकार लग रहा है, ये वाला और बेकार लग रहा है। तो अब मैं यही करने वाला हूँ कि जो मेरे सामने कपड़े आ रहे हैं मैं इसमें ठूसने वाला हूँ भाई। और इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा दो ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। किसी भी हद में मैं अपना पूरा बैग भूल जाऊंगा, पर ये दोनों चीज़ मेरे पास हमेशा होंगी। न्यूट्राबे बायो एब्जॉर्ब वे प्रोटीन, सुपर इम्पॉर्टेंट भाई, क्योंकि पता ही है घूमने जा रहे हो तो मतलब मील में प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता, तो इसलिए प्रोटीन। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वही क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मेरे लिए, क्योंकि जब आप कहीं ट्रैवल वगैरह करते हो ना, तो आप ढंग से क्या बोलते हैं, वर्कआउट नहीं कर पाते या फिर कभी कभी कर नहीं पाते, तो ये आपकी मसल को प्रिजर्व रखने में हेल्प करता है। ये मसल जो आपका ब्रेक डाउन है वो स्लो कर देता है, तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है। वैसे 6 दिन में कोई ब्रेक डाउन होने नहीं वाला, पर हाँ अगर आप 15-20 दिन का ब्रेक ले रहे हो तो क्रिएटिन मत रोकना। क्रिएटिन भाई 365 दिन चलेगा आपका, और प्रोटीन तो सबको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्राबे से आप कोई भी सामान खरीदो, ये दोनों चीज़ें मेरी फेवरेट चल रही हैं। और इसका डैलगोना कॉफ़ी मेरे को ज़्यादा पसंद है, ये चॉकलेट फ्लेवर है। डैलगोना कॉफ़ी का बड़ा डब्बा, इसलिए मैं यही लेके जा रहा हूँ। और न्यूट्राबे से कोई भी सामान खरीदो तो मेरा कोड यूज़ कर लेना, GOKU, गोकू, फॉर सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अब मैं पैकिंग करता हूँ। पता नहीं भाई मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मेरे को सॉक्स भाई इतनी ज़्यादा, मैं पसंद तो नहीं बोलूँगा, पर मेरे को हर टाइम ना साफ सॉक्स पहनना पसंद है। मेरी पूरी ड्रॉर सिर्फ और सिर्फ सॉक्स से भरी पड़ी है, और मैं कम से कम भी नहीं तो लेकर भी जाऊँगा ना बैग में, तो मेरे बैग में 10 से 12 पेयर सॉक्स के होने वाले हैं भाई। मैंने बैग ना पूरा भर दिया है कपड़ों से, और जो मेरे सामान ध्यान में आया, जो मैंने लिस्ट में भी लिख रखा था वो भी भर दिया, पर अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। ये देखो भाई, सारा सामान मैंने इसमें भर दिया, और कुछ कपड़े उस कमरे में सूख रहे हैं जो सुबह तक सूख जाएंगे। और ये वाला जो बैग है, इसमें मैं कैमरा वगैरह डालूंगा, अपना ट्राइपॉड कैमरा, डायरी वगैरह, जिससे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, रील्स वगैरह बनाता हूँ। तो इसमें से तो कुछ नहीं भूलने वाला मैं डेफिनेटली, क्योंकि ब्लॉगिंग इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैं एक बार को फिर भी भूल सकता हूँ। सप्लीमेंट्स भी डाल लिए हैं अपनी तरफ से, तो सब डाल लिए, पर फिर भी पता नहीं। अब मैं थोड़ी सी पैकिंग और बची है वो कंप्लीट करूँगा, फिर उसके बाद मैं एक रील बनाऊँगा जो मेरे को कल पोस्ट करनी है शाम को। उसके बाद मैं सो जाऊँगा, और ये वाला व्लॉग मैं कल सुबह कंटिन्यू करूँगा जब मैं निकल रहा हूँ। तो कल मिलते हैं। सबसे पहले टाइम देखो क्या हो रहा है भाई, 6:48, रुक जाओ, 6:48 हो रहे हैं। अब मैं घर से निकल चुका हूँ, कैब में बैठ चुका हूँ। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भसड़ हो गई थी ना, मैंने कैमरा ऑन ही नहीं करा क्योंकि रील के लिए भी शूट कर रहा था। और अभी मेरे को रुक जाओ, अभी मेरे को कैमरा ऑन करते ही ध्यान आया कि जो मैंने सुबह चीला बनाया था खाने के लिए, वो मैं माइक्रोवेव में ही भूल गया हूँ, एयर फ्रायर में ही रख के भूल गया भाई। अभी याद आया मेरे को बैठ के। बाकी मैंने दही, प्रोटीन और ब्लूबेरीज तो खा ली थी। एक प्रोटीन बार मैं ले आया हूँ अपने साथ, और जो प्रोटीन भी ले लिया मैंने, सब कुछ ऑलमोस्ट ले ही लिया है, बस वो चीला खाना भूल गया भाई। और अब मेरे को भूख लग रही है तो वो प्रोटीन बार खाऊंगा। और अब पहले सब कुछ सारा प्रोसेस निपटा लूँ, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, बैठ जाऊँ, चेक इन वगैरह कर लूँ, उसके बाद मिलेंगे। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी निकल चुका हूँ, आधा घंटा जल्दी हूँगा मैं। चलो ठीक है, लेट से तो जल्दी सही है, क्योंकि मेरे को ना एंजाइटी होने लगती है अगर मैं हल्का सा भी लेट हो रहा होता हूँ। एंजाइटी की भाई बहुत तगड़ी दिक्कत है मेरे को। सही टाइम पे सब कुछ मेरे को करने की आदत है। अगर मैं 1 मिनट या 2 मिनट भी ऊपर नीचे हूँ ना भाई, मेरा दिमाग ख़राब होने लग जाता है। इसलिए मैंने कैमरा नहीं निकाला। मैं कहा भाई शांति से बैठ जाऊँ, पहुँच जाऊँ, फिर करेंगे ब्लॉग। बैग्स वगैरह भाई मैंने चेक इन कर दिए हैं। और पता है क्या हुआ है, एयरपोर्ट पे आते हो ना तो आपको ना ट्रेज में सामान रखना होता है जो भी आप लेके आए हो। और मैंने सारा सामान निकाल के रख दिया, इस वाले बैग का भी और छोटे वाले बैग का भी। पर क्या हुआ, मैं ये बैंड भूल गया था, वूप बैंड, इलेक्ट्रॉनिक है ये भी, तो ये भी निकाल के रखना था मेरे को। इसको मैंने अलग से ट्रे में रखा, और बहुत टाइम लग गया भाई, बहुत टाइम। और मैं जल्दी नहीं निकला था, मैं बिल्कुल सही टाइम में निकला भाई, क्योंकि रास्ते में 2 जगह इतना गंदा जाम मिल गया ना।
अब पहुंच चुका हूँ। अब सूसू आ रहा है, पहले सूसू करूँगा, उसके बाद एक कॉफ़ी चटकाऊँगा क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ 5.5 घंटे सोया हूँ। वही नींद आ रही है मेरे को। एक कॉफ़ी वैसे मैं पी चुका हूँ, एक और कॉफ़ी पीऊँगा और एक चॉकलेट बार। कॉफ़ी एक्वायर्ड। और ना अभी मैं कॉफ़ी ले रहा था तो इस पे इसका डिस्प्ले पे प्राइस आ रहा था 335, और जब मैंने ऑर्डर करी ना, जब बिल आया तो 450 रुपये की कॉफ़ी। और देखो कितनी छोटी सी है, ब्लैक कॉफ़ी है। और ना ये कोई क्रिसमस सीज़न की वजह से इन्होंने निकाली हुई है। मैंने एक सिप मारी है अभी इसकी, हॉट टॉडी अमेरिकानो नाम है इसका। भाई साहब क्या स्वाद है, मतलब 450 रुपये मैं बोलूँगा कि वर्थ है, इतनी ज़्यादा स्वाद है ये कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी है पर हल्की सी ना स्वीटनेस आ रही है और सिनेमन का टेस्ट आ रहा है। और साथ में ये प्रोटीन बार मैंने सुबह ही ऑर्डर करी थी ब्लिंकिट से, एक प्रोटीन बार ये है और कॉफ़ी पियेंगे। और उसके बाद भी है थोड़ा टाइम, मतलब बोर्डिंग करने में भी टाइम है थोड़ा सा, कॉफ़ी पीऊँगा। और आज वाली रील जो मेरे को डालनी है शाम को, वो भी मेरे को एडिट करनी है। अभी मैंने उसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर ली थी, बस एडिट करनी है। बहुत स्वाद है भाई, सच में भाई, मेरे को लगा नहीं था कभी मैं 450 रुपये की कॉफ़ी को स्वाद बोलूँगा, पर सच में भाई बहुत सही है। मेरे को भाई ऑनेस्टली होल ट्रुथ की जो प्रोटीन बार्स है ना, बिल्कुल भी समझ नहीं आती। बस मेरे को ये थोड़ा अच्छा ऑप्शन लगा बाकी के कंपैरिजन में, इसलिए मैंने मंगा ली। नहीं तो भाई इसमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं और टेस्ट भी इसका बहुत मतलब गंदा ही होता है। देखो इसमें 344 कैलोरीज हैं, 20 ग्राम प्रोटीन, 67 ग्राम की बार है। कोई सेंस बनता है इसका, पर इसके लेबल साफ़ होता है इसलिए मंगा ली थी, क्योंकि इसमें कोई प्रोसेस चीज़ नहीं होती, सब नेचुरल चीज़ें होती हैं। टाइम देखो पहले, 11:10 हो रहे हैं। ये फ़्लाइट पूरी 1 घंटे लेट है और अभी भी 20 मिनट से पहले नहीं उड़ने वाली। मैं गोवा 1 घंटा लेट पहुंचूंगा। वो तो अच्छा हुआ मैंने दिन की करा ली, अगर रात की कराई होती तो सारा काम ही गड़बड़ हो जाता। तो मैं बैठ के यहाँ पर टाइम पास करूँगा। अपना टाइम पास क्या करूँगा, अपनी रील एडिट करूँगा और जितनी भी ये मैंने वीडियो अभी तक रिकॉर्ड करी है ये एडिट करूँगा, क्योंकि कल सुबह ही अपलोड भी करने हैं। तो अब डायरेक्ट डेस्टिनेशन पर मिलता है। डेस्टिनेशन नहीं भाई, अभी तो मैं विंडो से व्यू भी दिखाऊंगा अगर होगा तो। वैसे तो धुआं ही दिखने वाला है दिल्ली में, पर जो भी होगा दिखाऊंगा। और ना पिछले 4-5 दिनों से जब से मैंने ये मतलब पूरी ट्रिप वगैरह प्लान करी है, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, मैं ब्लॉग कैसे करूँगा। और इस चीज़ को लेके ना मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था, पर कल रैंडमली मैंने ऐसे कैमरा उठा लिया। मैं कहा भाई शुरू करो ज़्यादा सोचे बिना, और बहुत सही अभी तक मेरे हिसाब से बहुत सही ब्लॉग बन रहा है। और यही मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा सोचो मत, बस कर दो। विंडो तो वैसे अभी भी खोल सकते हैं पर कोई व्यू है नहीं बाहर, एक और प्लेन खड़ा है साथ में। वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा रैंट कर लिया, पर एक बात और भाई, मेरे लिए ना ऐसे प्लेन में बैठना और ऐसे मतलब ट्रिप पे जाना फालतू में, कोई काम नहीं है मेरे को, बस ऐसे ही जा रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अभी मैं यही सोच रहा था वहाँ बैठे बैठे, जब फ़्लाइट का मैं वेट कर रहा था कि कब बोर्डिंग होगी, भाई मैं सोच रहा था भाई मैं कहाँ से कहाँ आ गया। और मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ये सब करते हुए। मैं 2 सालों में भाई मेरी लिटरली लाइफ चेंज हो गई भाई, लाइफ चेंज हो गई। थैंक यू सो मच आप लोगों का मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए भाई। आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ बैठा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वो कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। एक बार भाई दिल्ली का पॉल्यूशन चेक करो भाई, लिटरली जो आप कैमरे पे देख रहे हो ना, इससे भी ज़्यादा मेरे को सफ़ेद दिख रहा है बाहर। कैमरे पे तो कम दिख रहा है भाई, सफ़ेद ही हो रखा है, कुछ दिख ही नहीं रहा भाई। ये हवा हम ब्रीथ कर रहे हैं। मैं तो भाई हर किसी को यही बोलूँगा, अगर आप एयर प्योरीफायर में इन्वेस्ट कर सकते हो तो ज़रूर करो भाई, एटलीस्ट एक तो लगा ही लो घर में। फाइनली भाई लैंड हो चुके हैं और बहुत से लोगों ने बिल्कुल सही गेस करा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी पहले एयरपोर्ट से बाहर निकलूँ, अपना लगेज उठाऊँ, उसके बाद दिखाऊँगा कहाँ आया हूँ, क्योंकि बहुत से लोग नहीं भी गेस कर पाए थे पर बहुत से लोगों ने कर भी लिया था। बैगेज वगैरह मैंने ले लिया है भाई अपना, और वहाँ कहीं मेरा टैक्सी ड्राइवर वेट कर रहा है। मैंने टैक्सी भी करा लिया और मैंने बताया नहीं भाई कि मैं गोया यार मैं गोया बोल रहा हूँ, तीसरा टेक है मेरा, गोवा आया हूँ मैंने 3 बार टेक लिया और तीनों बार मेरे मुंह से गोया निकला है। फिर मैंने तीसरा वाला मैं कहा कोई नहीं भाई, गोया ही निकलने दो, गोवा आया हूँ भाई मैं। और यहाँ पे ICN हो रहा है 3 दिन के लिए, तो एक दिन मैं देखूँगा और बाकी 4-5 दिन मैं गोवा घूमने वाला हूँ। चलो भाई लगेज भी चला गया अपना, टैक्सी आ चुकी है। और कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? किधर से? क्या वेलोसियम जाना है मेरे को? वेलोसियम हाँ, 40 मिनट्स ओके। मेरे को वैसे कल आना था गोवा, या फिर आज रात को आना था, क्योंकि मेरे एक दोस्त की, स्कूल के दोस्त की शादी मिस करके मैं गोवा आया हूँ, क्योंकि भाई काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वीडियो बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और
वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं रात की फ़्लाइट कर लूँगा, उसके बाद आ जाऊँगा, पर मेरे को ये डर था कि मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, ठीक है, तो मैं गाड़ी हायर नहीं कर सकता, और रात को मेरे को टैक्सी मिले ना मिले, सिर्फ इस वजह से मैं रात की फ़्लाइट लेके नहीं आया और मैंने शादी मिस कर दी। कोई नहीं भाई, चलता है। और मैं कल आता तो मैं जो मेन इवेंट है ना, बॉडी बिल्डिंग और क्लासिक फिजिक वाला इवेंट मिस कर देता, तो इसलिए भी मैं कल नहीं आया, आज आ गया मैं। और इस टाइम पर मेरे को इतनी ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है ना भाई, सुबह से सिर्फ एक मील खाई हुई है, वो भी मील नहीं बोलूँगा उसको, मैं स्नैक ही बोलूँगा। सुबह से एक स्नैक खाया हुआ है, प्रोटीन भी पूरा करना है। होटल पे पहुंचते ही सबसे पहले भाई मैं 2 स्कूप प्रोटीन गटकूँगा, उसके बाद देखूँगा कि भाई खाने का क्या सीन है, क्योंकि इस बार मैंने होटल कराया है, एयरबीएनबी नहीं कराया। पिछली बार जब मैं गोवा आया था तो मैंने एयरबीएनबी टाइप्स कराया था, फ्लैट सा था मेरे पास, तो मैं कुक भी कर सकता था, पर इस बार मैं कुक नहीं कर पाऊँगा, मेरे को ख़रीद के ही खाना पड़ेगा। होटल तो भाई हम अपने पहुंच गए, अज़ालिया द स्टोन वुड प्रीमियम, पता नहीं क्या है नाम है, अज़ालिया नाम है। और मैं चेक इन वगैरह करता हूँ, फिर मिलते हैं। यहाँ बैग लेके खड़ा हूँ भाई बीच रोड पे मैं। भाई रूम की मिल गई है, अब मैं रूम खोलने वाला हूँ तुम्हारे सामने, रुक जाओ। ये लो भाई, खुल गया। रुक जाओ, अभी लाइट चालू कर दूँ, एक कार्ड लगा दूँ पहले। ये लो भाई, ये रहा अपना रूम अगले 3 दिनों के लिए। और यहाँ पे पता नहीं क्यों एक अलग सी स्मेल आ रही है यार, पूरे होटल में ही आ रही है वो। रूम टूर देता हूँ, पहले बैग पटकूँ। ये भाई यहाँ से घुसे अभी घुसे, अभी दिखा है। यहाँ टीवी है जो मैंने अभी तक चलाया नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं करा है अभी। यहाँ अलमारी है जिसके अंदर एक तिजोरी रखी है और बाथरोब रखा है, लॉन्ड्री बैग रखा है, पर हैंगर्स हैं। इस ड्रॉर में क्या है? ड्रॉर में कुछ नहीं है। यहाँ पे फ्रिज रखा है भाई, फ्रिज में क्या है? ओ माय गॉड, खाली है ये तो। और यहाँ भाई केटल रखी है, चाय कॉफ़ी पानी वगैरह। ये बॉटल तो मेरे पास भी है भाई घर पे, टीवी चला के देखेंगे अभी। और यहाँ पे पता नहीं क्या बोलेंगे इसे, काउच रखा है, सोफ़ा रखा है, जो भी है। और यहाँ पे एक मिरर है, ये रहा मैं। और ये क्या है? बाथरूम होगा, बाथरूम है भाई। बाथरूम तो सुंदर है, पर यहाँ भी हल्की सी स्मेल सी है, वो किस चीज़ की है पता नहीं। और यहाँ पे एक वर्किंग डेस्क बोलेंगे शायद, वो है। और अब बालकनी खोल लेते हैं, बालकनी में क्या सीन है देखते हैं। ये लो भाई, बालकनी में कुछ सी, रुक अबे खुले कैसे? अबे खुली नहीं रही, अच्छा हाँ भाई, कुछ खास नहीं है। सामने पता नहीं क्या चर्च है शायद, और रोड दिख रही है, कुछ खास व्यू नहीं है भाई, यही है जो है। और भाई गर्मी हो रही है यार यहाँ तो। मेरे को लगा था कि मतलब मौसम उतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा, पर अभी मैंने ये मतलब क्या बोलते हैं, बालकनी खोल के बाहर गया ना, बहुत गर्मी लग रही है मेरे को। अब मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है मेरे को। भाई अभी इन्होंने बोला कि हम लोग मेन कोर्स नहीं देंगे 7 बजे से पहले। 7 बजे इनका डिनर शुरू होता है और लंच का टाइम ख़त्म हो चुका है, ब्रेकफास्ट का तो टाइम है ही नहीं। और इसमें से कोई भी चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही। और जो आसपास स्विगी पे मैं रेस्टोरेंट्स वगैरह देख रहा हूँ, उनकी रेटिंग इतनी गंदी है कि मंगाने का कोई फ़ायदा नहीं हो। और एक चीज़ हुई है भाई, अभी मैं एक रेस्टोरेंट सर्च करा, मैंने उसको सिलेक्ट करा, उसमें वेजिटेरियन का ऑप्शन मैंने सिलेक्ट करा, और उसमें वेजिटेरियन ऑप्शन में एग भी आ रहे हैं, मतलब एग वाले प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। अगर किसी में एग होगा तो मेरे को पता भी नहीं लगेगा, ये और सीन है भाई। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले मेरा लगेज आ जाए मेरे रूम में, क्योंकि अभी तक उन्होंने पहुँचाया नहीं है। वो आने के बाद मैं चप्पल पहनूँगा और आसपास देखूँगा कोई ग्रोसरी की दुकान है या नहीं, क्योंकि भाई भूखा मारूँगा ऐसे तो मैं, मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है भाई। लो भाई आ गया मैं अपने गोवा वाले गेटअप में। चप्पलें पहन ली है नीचे, और चड्डी पहन ली है, और कट स्लीव्स पहन ली है। अब मैं जाके भाई ग्रोसरीज ढूंढता हूँ, क्योंकि भूख लग रही है। लो भाई निकल चुके हैं गोवा की सड़कों पे भरी धूप में खाना ढूंढने के लिए। मेरे साथ इस टाइम पे वो मैन वर्सेस वाइल्ड वाला सीन हो रखा भाई, खाना ढूंढ रहा हूँ मैं। इतनी अच्छी जगह पे आके भी खाना ढूंढना पड़ रहा है मेरे को। और मैं जो पिछली बार जहाँ रुका था ना भाई, वो इस जगह से लाखों गुना बढ़िया थी भाई। अगर मैं किसी तरह चेंज कर सकता होऊंगा तो ज़रूर करूँगा भाई। मेरे को बिल्कुल भी एरिया भी पसंद नहीं आया, और होटल में किसी स्मेल सी भी है। और उस वाले होटल से ये दुगना महंगा लगा लो, इतना महंगा है भाई। रेस्टोरेंट कह रहा हूँ, ग्रोसरी स्टोर बहुत दूर दूर थे, इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं पहले होटल जाता हूँ और 2 स्कूप प्रोटीन पीता हूँ, और यहीं से कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत दूर है यार, इतनी दूर चल के कौन जाएगा। शाम को देखेंगे जब थोड़ी सी एनर्जी होगी।
ग्रोसरीज ढूंढता ढूंढता मैं बीच पर पहुंच गया और फ्रेम कितना ज़्यादा तगड़ा आ रहा है। पीछे देखो, पीछे पाम ट्रीज और छोटा सा मैं आ रहा हूँ, यही थंबनेल होने वाला है इसका। और सामने देखो भाई बीच चल रहा है और टट्टी पड़ी आ रही है। टट्टी क्यों पड़ी है? और मेरे से ना इन क्रॉक्स में चला नहीं जा रहा क्योंकि इनमें ना बार बार रेत भर रही है। देखो ये जो यहाँ पे साइड में छेद है ना, इसमें से रेत भर जाती है इसमें। और बीच देखो भाई, सुंदर भाई, बहुत सुंदर और खाली। सबसे बढ़िया बात, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे सेटल इन होता हूँ और ये वाला व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, ठीक है? तो ये वाला व्लॉग यही एंड करते हैं। और न्यूट्रावे से अगर कोई भी सामान खरीदो तो मेरा कोड यूज़ कर लेना, GOKU गोकू फॉर सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और दैट इज़ इट फॉर दिस वन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। मुझे पता है मैं वीडियो एंड कर चुका हूँ, पर अभी मैंने सबवे ऑर्डर करा। मैं कहा सबवे आ रहा है, सबवे ही मंगा लेते हैं। भाई सच बता रहा हूँ, ये खाया ही नहीं जा रहा, इतना ज़्यादा बुरा है भाई। इसकी एक बार शक्ल देखो भाई, क्या हो रहा है आज मेरे साथ।